हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह के हो रहे हैं 7 और हम तैयार हो गए हैं काम को जाने के लिए। 7 बजे सूरज ऐसे निकला हुआ है जैसे लग रहा है कि दिन के 12 या 1 हो, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, सूरज जल्दी निकल आता है। और क्योंकि आज मौसम भी अच्छा है, बादल वगैरह नहीं है, तो सूरज इसीलिए प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। तो बैठते हैं गाड़ी पे, और गाड़ी पे बैठते साथ ही जो सबसे पहले काम होता है वो होता है सीट बेल्ट का। सीट बेल्ट पहनी और उसके बाद कैप, क्योंकि धूप है इस वजह से, और साथ ग्लासेस। तो ग्लासेस पहन ली, अब चलते हैं काम की तरफ। तो आज हमने जाना है साउथ शाहरा। साउथ शाहरा सिटी के करीब है, हमारे घर से तकरीबन 29 या 30 मिनट का रास्ता है। वहाँ जाना है, वहाँ जाके एक फ़्लैट है 1 बेडरूम का, वो हमने पेंट करना है। तो सबसे पहले चलते हैं कॉल्स, वहाँ से एटीएम से कुछ पैसे वगैरह निकलवाने हैं, वो निकलवा के फिर हम चलते हैं अपने रूट की तरफ। निकल आए हैं कॉल से, अब हम मेन रोड पे एंटर हो गए हैं। अब यहाँ से हमने जाना है फ्रीवे की तरफ। और ये भाई साहब एज़ यूजुअल बिज़ी हैं सीज़न देखने में, और आज ट्रैफिक का फ़्लो भी कम है क्योंकि जल्दी निकल आए हैं। और जल्दी निकलने का यही फ़ायदा होता है कि ट्रैफिक आपको कम मिलती है। दूर जाना था इसीलिए जल्दी निकले हैं, और एक दिन में काम भी ख़त्म करना है, कोशिश करेंगे कि एक दिन में ख़त्म कर सकें, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। अभी हम इंटर हो रहे हैं फ्रीवे पे, जिसे पाकिस्तान में मोटरवे भी कहा जाता है। यहाँ से 17 मिनट का रास्ता है, यानी तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है इस फ्रीवे से। तो अभी हम जाते हैं साउथ शाहरा रोड की तरफ, जहाँ से हमने उतर कर साउथ शाहरा इंटर हो के अपनी मंजिल की तरफ जाना है। तो अब आप ये देख सकते हैं किस तरह दोनों तरफ दरख्तों ने फ्रीवे पे साया किया हुआ है। दोनों तरफ खूबसूरत दरख्त हैं, जो कि तकरीबन फ्रीवे में सारे ही ऐसे ही हैं। और ये खूबसूरती है इस फ्रीवे की कि हर तरफ दरख्त आपको नज़र आते हैं। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में 70 to 80% ग्रीनरी है जी। तो लिंक रोड पे एंटर हो गए हैं, फ्रीवे को हमने गुड बाय कह दिया है। तो ये एक ब्रिज है, इस ब्रिज को क्रॉस करके ये आप देखें किस तरह दोनों तरफ यहाँ भी दरख्तों ने साया किया हुआ है, कितने प्यारे प्यारे दरख्त हैं। और ये है वो रोड जहाँ से अभी 800 या 900 मीटर दूर वो बिल्डिंग है जहाँ हमने जाके पेंट करना है। एक फ़्लैट है 1 बेडरूम, मैंने आपको पहले भी बताया, वो आज हमने पेंट करना है। तो ये है वो बिल्डिंग जिसको हमने 3rd फ्लोर पे जाके पेंटिंग करनी है। जो चलते हैं पार्किंग की तरफ। तो ये है पार्किंग, ये दोनों गाड़ियाँ इंटर हो गई हैं। ये उन लोगों की गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पे रहते हैं, और ये गाड़ियाँ हमारी हैं, काम वालों की गाड़ियाँ हैं। तो देखते हैं हमें जगह मिलती है सही या नहीं, या बाहर खड़ी करनी पड़ेगी। तो ये मिल गई है जगह, ये हैं टूल्स उठाते हैं और चलते हैं 3rd फ्लोर पे। तो ये बैक डोर से सीढ़ियाँ हैं, फ्रंट डोर से लिफ्ट है। मोस्टली जो वर्कर्स आते हैं काम वाले वो बैक डोर यूज़ करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। तो यहाँ पे एक रूल है कि आप 9 से पहले स्टार्ट नहीं कर सकते, डिस्टर्बेंस होती है। इसीलिए हमने बैक डोर यूज़ किया है, ताकि फ्रंट डोर से हम अगर जाएँ तो डिस्टर्बेंस ना हो, लोग डिस्टर्ब ना हो। तो हम इंटर हो गए हैं 3rd फ्लोर के स्टेप्स पे। इनको क्रॉस करके सामने हमारा गेट है, तो इंटर होते हैं। पहले देखते हैं ख़ुद को शीशे में और फिर हॉलवे की तरफ चलते हैं। और हमने जाना है 18 नंबर फ्लैट पे, तो चलते हैं उसकी तरफ। तो ये है जी 18 नंबर फ्लैट। दरवाज़ा खोला, सबसे पहले रखे टूल्स, ड्रॉप शीट्स बिछाई और कवरिंग स्टार्ट की। जो सोफ़ा, टेबल और जो अंदर बेड था उसको कवर किया, क्योंकि यहाँ पे सामान वगैरह बाहर नहीं निकालते, यहीं पे कवर करना पड़ता है प्लास्टिक शीट से। तो स्टार्ट करते हैं गैपिंग से। गैपिंग ये होता है कि जो दरारें वगैरह होती हैं उनको कवर करने के लिए सिलिकॉन लगानी पड़ती है। उसके बाद हमने स्टार्ट की सैंडिंग। जो टॉप कोट लगाया हुआ था, जो सुराख वगैरह थे या जो खड्डे थे उनको बंद करके उस पर हमने सैंड किया, ताकि पेंट करने के बाद वो उभरा हुआ नज़र ना आए। मैंने स्टार्ट किया बेडरूम से, पहले लगाया टॉप कोट, फिर उसका ड्राई होने का वेट किया, और उसके बाद सैंड पेपर यानी रगमाल से उसको सैंड किया ताकि वो सही फिनिश हो सके। फिर मैंने हॉलवे पे जहाँ टीवी पड़ा हुआ था वहाँ पे पोल के साथ सैंड किया, क्योंकि पूरी दीवार करनी थी सैंड, इसीलिए सैंड पेपर से मुश्किल हो जाता है।
तो मैंने स्टार्ट किया पोल से, और फिर मैं चला गया बाथरूम। वहाँ पे मैंने टॉप कोट लगा के उसको फिर ड्राई किया और फिर उसको सैंड पेपर से सैंड किया। यहाँ पोल की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि थोड़ा सा ही था, तो इसीलिए वो मैंने सैंड पेपर से किया। अब बारी है पेंट की। पेंट डाला अपनी बकेट्स पे और फिर मैं शुरू हो गया बाथरूम से। तो सबसे पहले जो मैंने पेंटिंग स्टार्ट की वो की बाथरूम से, क्योंकि बाथरूम छोटा था इसीलिए वहाँ टाइम कम लगना था, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। और जो बाकी मेरे मेंबर्स थे वो उन्होंने किसी ने रूम में की, किसी ने टीवी लॉन्च में की। तो सबसे पहले मैंने की वहाँ कटिंग चारों तरफ, और कटिंग करने के बाद मैंने की रोलिंग, जो कि आप देख सकते हैं क्योंकि सिर्फ सीलिंग ही थी, क्योंकि बाकी दीवारों पे लगी हुई थी टाइल्स, इसीलिए सिर्फ सीलिंग पे करनी थी, इसलिए यहाँ पे टाइम भी कम लगना था, तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया। एक एक कोट करने के बाद तकरीबन 2-2.5 घंटे बच गए थे और फिर हमारा टाइम था ब्रेक का। हमने की ब्रेक, कुछ खाया पिया और थोड़ी बाहर ठंडी हवा चल रही थी, हमने वो एंजॉय की। जी, तो ब्रेक करने के बाद हमने स्टार्ट किया सेकंड कोट। तो इस पर मैंने जो कटिंग स्टार्ट की वो टीवी लॉन्च से स्टार्ट की, क्योंकि हाँ ज़्यादा पेंट ख़राब था पहला, तो इसलिए यहाँ 2 कोट की ज़रूरत थी। तो बाकी बाथरूम और कमरे में एक ही कोट किया। तो मैंने एक सीलिंग और दीवार की कट, और बाकी जो मेरे मेंबर्स थे उन्होंने किसी ने रोलिंग की और किसी ने जो बल्ब और जो फानूस वगैरह लगे थे उनको कट किया। काम ख़त्म करने के बाद जो पेंट रह गया था छोटी बकेट्स पे, उसको हमने डाला बड़ी बकेट पे जो कि पेंट वाली बकेट थी, और बाकी जो ट्रे थी रोलिंग वाली उससे भी पेंट निकाल के डाला मेन बकेट पे। और फिर हमने किया रोल को रैप। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगले दिन तक अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ेंगे तो ये सूख जाता है और फिर किसी काम का नहीं रहता। इसीलिए प्लास्टिक शीट से कवर करना पड़ता है ताकि कल को ये दोबारा यूज़ कर सकें, ख़राब ना हो। रोल पैक करने के बाद हमने स्टार्ट की सफाई, जो कि डस्ट वगैरह थी सैंडिंग की, या जो टॉप कोट लगाते हुए कचरा था वो सारा हमने साफ़ किया, और साफ़ करके हमने डाला उसको बिन में, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। किसी जगह आप पेंट करें या कोई भी काम करें तो बाद में सफाई बहुत ज़रूरी होता है। तो ये था वो फ्लैट जो कि हमने आज पेंट किया। उम्मीद नहीं थी आज ख़त्म होगा, लेकिन काम जल्दी किया और ख़त्म हो गया। ये वो रूम था जो हमने पेंट किया, और एज इट एज़ हमने उनको हवाले करना था, जैसे हमने उनसे लिया था उसी तरह हमने साफ़ वगैरह करके उनके हवाले किया। आखिरकार वो आया टाइम जिसका बहुत शिद्दत से इंतज़ार होता है पूरा दिन, यानी छुट्टी का टाइम, और हम हाथों में लगाए हुए पेंट चले अपनी गाड़ी की तरफ। गाड़ी में बैठकर हम अपने रवाना हो गए उन्हीं रास्तों से होते हुए घर की तरफ, और वापसी पे तकरीबन बादल सही काले स्याह बादल आ चुके थे और बारिश के काफ़ी इम्कान थे। और सुबह जैसे आपने देखा था कि बिल्कुल कोई इम्कान नहीं थे बारिश के, धूप निकली हुई थी और काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई थी, काफ़ी गर्मी थी पूरा दिन। लेकिन अचानक से फिर बादल आए और फिर बारिश भी शुरू हो गई। तो आज का व्लॉग भी करते हैं यहीं पे एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अब अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।